राष्ट्रपति તમારો સન કાંઈ ગયો દેખાડ્યું નહીં એટલે સવારે પેલા બંને જણા આયા હતા निकल गया। हर साल यहाँ कर रहे हैं और खास करके अरविंद भाई ये जिस प्रकार का यहाँ आयोजन करते हैं तो आपको सरलता से सब सुविधाएं मिलती है, रहने की, खाने की, सत्संग की। तो आयोजन के पीछे भी समय देना पड़ता है, ऐसे आयोजन। और यहाँ हर व्यक्ति जो कुछ भी सेवा देता है वो निस्वार्थ सेवा देता है। क्या है? इसमें कोई अपेक्षा नहीं। जो लोग यहाँ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से यहाँ इस शिविर के अंदर सेवा दे रहे हैं, सभी को धन्यवाद। और जो महात्मा अपने जीवन में संघर्ष करके यहाँ आए, हो सकता है किसी को सामाजिक प्रॉब्लम है, किसी को आर्थिक प्रॉब्लम है, किसी को फैमिली प्रॉब्लम है, किसी को हेल्थ का प्रॉब्लम है, फिर भी यहाँ आए और इस शिविर के अंदर आप सबने जो लाभ लिया इसके लिए सभी शिविरार्थियों को धन्यवाद। दूसरी बात हमारे सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये है, जिस प्रकार से हम ये अध्यात्म विज्ञान सुनकर समझकर उपयोग करके जो अनुभव कर रहे हैं और अनुभव का आनंद ले रहे हैं, मुक्तता की अनुभूति कर रहे हैं, वो आनंद, वो अनुभूति दूसरे को भी मिले, हमारे परिवार के सभी मेंबर को मिले, हमारे पड़ोस वाले को मिले, मित्र को मिले, हमारे जो इर्द गिर्द जुड़े हुए हैं इसको भी लाभ मिले। इसके लिए हम कुछ प्रयास करें। प्रयास का मतलब ये नहीं होता है कि प्रयास का मतलब सफलता मिलेगी, मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती। तो प्रयास करने से अगर सफलता नहीं भी मिलती है तो निराश होने की जरूरत नहीं। हर व्यक्ति के पास प्रयास करने तक ही उनकी शक्ति सीमित है। महापुरुषों ने पण अपने जीवन में प्रयास ही किए थे। अगर आओ तो रहे खाली चाहिए ऊपर बैसो क्या स्वामी है ना, ऊपर बैस कर। तो प्रयास करने का मकसद ये है कि हमारा खुद का ये आध्यात्मिक विज्ञान का विजन है वो दिन ब दिन मजबूत हो जाए। हम किसी को समझाने की कोशिश करते हैं, उस समय हमारी समझ क्या है वो हम सबको मालूम हो जाता है। तो हमारी समझ दिन ब दिन किसी को समझाने के प्रयास से परिपक्व हो जाती है और इसका लाभ शायद दूसरे को मिले या न भी मिले, हो सकता है, मगर हमको तो अवश्य होता है। सबसे पहला लाभ हमारी समझ परिपक्व होती है। दूसरा लाभ हम कोई व्यक्ति ये विज्ञान पावे, ये भावना से हमको क्रेडिट मिलती है जगत कल्याण के भाव की। वो पावे या न पावे उससे नहीं, हमारी भावना की क्रेडिट मिलती है, क्योंकि कुदरत आपका इंटेंशन देखते हैं, एक्शन नहीं देखते। वो अगर आपकी बात नहीं भी समझ सकते हैं या नहीं स्वीकार कर सकते हैं तो भी कोई बात नहीं, मगर आपका इंटेंशन तो साफ था ना। तो कुदरत इंटेंशन की क्रेडिट देते हैं, रिजल्ट की क्रेडिट नहीं देते। और इसीलिए हमारे सबके लिए बहुत जरूरी है कि किसको भी समझाने की कोशिश करें। हालांकि उनको बिल्कुल नहीं समझना है तो जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। जहां तक वो समझने की कोशिश करता है हम इसको समझाने की कोशिश कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम विज्ञान किसको बताने की कोशिश करते हैं और कई सारे प्रश्नों का उत्तर शायद हम इसको नहीं दे पाते हैं।
सेटिस्फैक्टरी कहो या जो भी कहो। तो ऐसे प्रश्न को सत्संग में आप पूछ सकते हैं प्रश्न के रूप में। इस प्रश्न का उत्तर हमने देने का प्रयास किया मगर उसको समझ में नहीं आया, तो हमको कैसे उसको समझाने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारे खुद के लिए है कि हमारी दृष्टि को दिन ब दिन साइंटिफिक बनाना है। पहले जो थियोरेटिकल थी, पहले जो रिलेटिव सत्य वाली थी, इसको साइंटिफिक विजन वाली हमको बनाना है। हमारा विजन, दृष्टि को साइंटिफिक बनाना है। मन वचन काया का उधर जो भी है वो मैकेनिकली रहेगा, मगर हमारी दृष्टि को साइंटिफिक बनाना है, साइंटिफिक विजन वाली बनाना है। उसका मतलब ये हुआ कि हमारी दृष्टि में अगर विजन साइंटिफिक होगा तो उपयोग साइंटिफिक ही होगा। जैसी दृष्टि वैसी दृष्टि। तो विजन को परफेक्ट बनाओगे तो विजन अपने आप को काम करेगा। इसमें रिलेटिव सत्य की गुंजाइश ही नहीं होगी तो इसका यूज भी नहीं होगा। और इसीलिए आप सबको शायद आज ये छोटी बात लगती है, ये छोटी बात है मगर छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। आज का बीज कल जब फल के रूप में आएगा तो इनका वट वृक्ष इतना बड़ा होगा कि आपकी भी कल्पना नहीं होगी। एक गेहूं के दाने को अगर हमने जमीन में डाल दिया, उसकी जो फसल होती है और बार बार फसल होती है, तो इसको हम नाप सकते हैं नहीं। तो ये कुदरत का काम है। बीज बोना हमारा काम है, फल देना। तो जितना आपका लेंथ और स्ट्रेंथ आपकी भाव में होगी, प्रयास में होगी, हो सकता है कि आज आपको रिजल्ट नहीं भी दिखे मगर कुदरत इसका रिजल्ट देखे बिना नहीं रहेंगे। इसीलिए निराशा हमारे आध्यात्म में नहीं होती है। क्या नहीं होती? नहीं होती। निराशा तब होती है जब हम कुछ पाने के लिए करते हैं, तब हम समझते हैं कि हमने कुछ खो दिया। यह तो पाना नहीं, हम तो अनुभव करते हैं और करते रहेंगे और अनुभव को शेयर करते हैं। शायद किसी को लाभ हो जाए, नहीं हो जाए तो हम तो अपनी दृष्टि को परिपक्व करें, इसमें तो कोई गलती है नहीं और हमारा इंटेंशन तो साफ है। तो इसीलिए सिंपल बात यह है कि हम अपने जीवन में जैसे जैसे हमारा जीवन बीत रहा है, उस जीवन के अंदर ये बात बार बार समझने की कोशिश करो कि शुल्क वस्तुओं के अंदर इतना आप इम्पोर्टेंट मत दो। आज है और कल हम अपना जीवन कैसे जीते हैं इसका इम्पोर्टेंट है। मरना है, शरीर छोड़ना है और शरीर के साथ जुड़ी हुई सब कुछ चीज छोड़ना है, कोई ऑप्शन। तो ऐसी चीजों में इतना इम्पोर्टेंट मत दो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल इम्पोर्टेंट मत दो, जरूरत से ज्यादा मत दो। यानी कुछ भी हो जाए मैं ये करके रहूंगा, ऐसा व्यवहार में करने की, इतना अहंकार करने की जरूरत। आखिर कुदरत के कानून के आगे किसी की नहीं सकती। आपके पास शक्ति हो सकती है, क्षमता हो सकती है, हम मानते हैं, मगर उदय कर्मों को बदलने की शक्ति किसी के पास और राम कृष्ण महावीर के पास भी नहीं थी। तो इसीलिए इतना अहंकार करने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे हम आध्यात्म के मार्ग में, अनुभव के मार्ग में ये कुदरती कानून और कुदरती रचना के माध्यम से अपने विजन को दर्शन के रूप में क्लियर कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, परफेक्ट कर रहे हैं, पावरफुल कर रहे हैं। और धीरे धीरे हम संजोगों को आसानी से कुदरती रचना देखकर पास भी कर सकते हैं और कर रहे हैं। और जिस प्रकार के जीवन की यह श्रृंखला चल रही है, इसके अंदर हमारी जो दृष्टि है हमारे सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
कोई भी संजोग में अपनी दृष्टि को स्थिर रखो, वो हमारी कैपिटल है। मन वचन काया कैपिटल नहीं है, वो एक्सपेंस है, वन वे एक्सपेंस है। इसमें से कुछ गेन नहीं करना, तो एक्सपेंस के बारे में सोचना नहीं है, वो तो करना ही है। और वन वे है, विदाउट चॉइस एक्सपेंस है। क्या है? जैसे हमारा जीवन शुरू हुआ, एवरी मोमेंट फास्ट कंज्यूम होता है, हम कुछ भी करें तो लाइफ तो खत्म हो रही है। और लाइफ के साथ जुड़ा हुआ सत्ता संपत्ति संबंध साधन का जो अटैचमेंट है, ओनरशिप है, उसका भी टाइम भी क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। आप समझे ना? ये मेरा मकान है, मगर कब तक श्वास है तब तक है। तो ये कोई छोड़ने की प्रक्रिया नहीं है, हम छोड़ ही रहे हैं। तो ऐसी चीजों में ज्यादातर अटैचमेंट लाने की बहुत जरूरत नहीं है। जरूरत है वहां तक इसमें इंपॉर्टेंट दे दो, ज्यादा अपनी अपने ज्ञान दर्शन को गवा के रिलेटिव सत्य का इतना इंपॉर्टेंट मत दो, ताकि आपकी दृष्टि जो सनातन सत्य के ऊपर आधारित है वो विचलित हो जाए। इतना इंपॉर्टेंट रिलेटिव सत्य में देने की जरूरत। अंत में रिलेटिव सत्य कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, हमारे एफर्ट के ऊपर आधारित नहीं है। बस थोड़े समय के लिए मैंने बात किया, अभी जिसको प्रश्न करना है प्लीज कर सकते हैं। इतने बड़े बड़े आध्यात्मिक प्रश्नों का समाधान एक एक लाइन में दे देते, जैसे कि ये ब्रह्मांड की क्यों चालू हुआ, तो एक छोटे बच्चे का उदाहरण देके 1 सेकंड में सब कुछ समझा। इतना समर्थ पुरुष मिलना वो हमारा भाग्य। आप हमें बदलने मत दीजिए, हम आपके आभार। प्रभु आप तो अरविंद भाई है और ये सबका भी बहुत बहुत आभार। ऐसी जगह जहाँ पे समझने का ऐसा वातावरण मिलता है, वो बहुत बढ़िया है। हर व्यक्ति को क्या होता है, समय नहीं है, और ये अपना समय निकाल के ये आयोजन करना, बातें करना, हो सके इतना कम खर्चे में करना, सबको समझाना, ये कोई छोटा रोल नहीं है। जैसे हम बिजनेस में करते हैं, ऐसा यहाँ सेवा में करते हैं, तो ये छोटी बात नहीं है। हमको यहाँ बैठ के शांति से सत्संग सुन पाते हैं, उनके दिमाग में यही चलता है, अभी पीछे क्या करना है, क्या नहीं करना है। जी कई बार वो स्पॉट पे आते हैं, पर फिर जैसे अभी प्रत्यक्ष का लाभ है तो वो अंदर रहता है, या यूट्यूब का सुनते हैं, पर 2 मिनट के अंदर वापस एग्जैक्टली बिलीफ को ढूंढते समय हम नेपालमान हो जाते हैं। टाइम स्पेस तो क्योंकि प्रकृति का अभ्यास तो मैकेनिकल वही रहेगा, क्योंकि प्रकृति खुद परिणाम के रूप में है, यानी मन वचन काया आती, वो मैकेनिकली रहेगा, उसमें कोई ज्ञान नहीं है। और उनका स्वभाव भी हम बदल सकते नहीं, क्योंकि उसका क्रिएटर ऑपरेटर कौन है? मगर हम अपनी दृष्टि को ज्यादा परिपक्व कर सकते हैं, अपनी दृष्टि को उपयोग करते करते परिपक्व करते। बाकी तो मन वचन का है तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ना हमारा है और ना हमारे हाथ में है। आप समझे ना? तो ज्ञान दर्शन को ही परिपक्व करना है, क्योंकि वो हमारी कैपिटल है, वो साथ में आएगी, ये साथ में नहीं। अच्छा भी है या बुरा भी है, वो एग्जॉस्ट हो रहा है, एक्सपायर हो रहा है, सभी अवस्था खत्म हो रही है। वो ड्रामा है, और ड्रामा के एक एक पार्ट एवरीडे एक एक एपिसोड खत्म हो रहा है, तो वो एपिसोड की कोई कीमत नहीं है। आप समझे ना? दुनिया के लिए, व्यवहार के लिए उसकी कीमत है, मगर आध्यात्म के लिए कीमत नहीं है, क्योंकि उसमें से कुछ साथ में नहीं है। मगर हमारा जो ज्ञान दर्शन है, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन, ये साथ में आएगा।
तो वो जितना हम संयोग के अंदर उपयोग करके परिपक्व करेंगे, इतनी हमारी दृष्टि स्थिर रहेगी, स्ट्रांग बनेगी। क्या बनेगी? स्ट्रांग। और वो उपयोग करने में भविष्य में संयोग में आसान रहेगी। जब आपकी दृष्टि परिपक्व होगी तो इसका उपयोग करने में क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। बुद्धि, अहंकार, चित्त और मन, जब चारों ने ये विज्ञान को एक्सेप्ट किया है इन योर लाइफ विजन, तो फिर यूज करना आपके लिए इजी हो जाएगा। समझे? क्योंकि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो लाइव, इसी से तो उपयोग करना है। और चारों ने अगर एक्सेप्ट कर लिया है साइंस को साइंटिफिकली, तो एप्लीकेशन में कोई तकलीफ नहीं रहेगी। हाँ, कभी रहेगा, कभी चूक जाओगे, कभी रहेगा, ऐसा होगा। मगर जब आपके लाइव ईगो ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है विथ ओन अंडरस्टैंडिंग, तो फिर उपयोग करने में तकलीफ नहीं आएगी। और हमारे विज्ञान में ये भी बताया कि आप बाद में भी उपयोग कर सकते हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं भी मानता हूँ कि ऐसा नहीं होता है कि विज्ञान समझने के बाद आपको 100% जागृति रहेगी या 50% रहेगी, ऐसा मैं कोई दावा नहीं करता हूँ और अपेक्षा भी नहीं रखता हूँ। मगर मैं यही कहता हूँ, आप जिस स्टेज में है उससे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। बस कितना आगे बढ़ते हो वो काउंट करने की जरूरत नहीं है। हमारे को निराशा नहीं चाहिए। हमको 4 में से 5 पे बढ़ते तो भी प्रगति है, 5 से 6% बढ़ते तो भी प्रगति है। ऐसा नहीं देखना है कि 95% हमारा नहीं हो रहा है, वो देखने की जरूरत नहीं, वो नेगेटिविटी है। हमको पॉजिटिविटी देखना है, हम कितना आगे बढ़ सकते हैं या तो कितना आगे बढ़ रहे हैं। जी ने जिस तरह से ओन एक्सपीरियंस से लाइफ ईगो को समझाया था, तो उसी पे जो उसका डेवलपमेंट होता जाएगा। आज भले चंचल हो रहा होगा या हिसाब को समझने में, चौगड़कमी से समझने में एक प्रोसेस हो रही होगी। यस यस यस, ऐसा ही होता है। ऐसा बोले तीसरा प्रश्न है। यस, જ્યારે हम जीवनो हिंदी में बोलो, कोई बात नहीं, हिंदी का सेशन जब भी रीजन से राग से बंधे हुए अहंकार को राग में ही उसका फल आएगा, वैसे ही उपाधि से बंधे हुए अहंकार में उपाधि में ही फल आएगा। इसी तरह से कुदरत का काम चलता है। हाँ, मगर उसमें हमको पढ़ने की क्या जरूरत है? पहले विज्ञान नहीं था तो हमारा ओपिनियन था कि अच्छा है या राग करना अच्छा या बुरा, क्रोध करना अच्छा या बुरा, मान करना अच्छा है या बुरा, माया करनी अच्छी है बुरी। वो पहले सब्जेक्ट था हमारा। अभी हमारा सब्जेक्ट है अवस्था मात्र कुदरती रचना। तो कुदरती रचना में हमको ओपिनियन की जरूरत नहीं है कि हमारी प्रकृति हमको डिस्चार्ज हो रही है वो अच्छी है या अच्छी नहीं है। हमको तो प्रकृति नहीं चाहिए। सुबह मैंने कहा था ना, प्रकृति नहीं चाहिए, ये हमारा पुरुषार्थ है। प्रकृति हमको मिलेगी, वो हमारे मिस्टेक से मिलेगी, हमारी चॉइस से नहीं मिलेगी। हमारा तो पुरुषार्थ ये रहेगा कि हम जन्म मरण प्राप्त करना नहीं चाहते। दैट इज अवर गोल। એટલે આપ એક પ્રમાણે કહો છો કે કદાચ જીવના અહંકારના કારણે જીવ બંધાઈ જાય અને એને પહેલા તો થોડા સમય પછી ખબર પડે, ખુલ્લા દર્શનમાં ખુલ્લું થાય કે એવી રીતે બનતું હશે, એવી રીતે બનતું હશે, તો જીવ પાછો ત્યાં જઈને કરેક્શન કરવાના બદલે સમજી લેવું કઈ રીતે પછી આપણે तो हमारे ये विज्ञान में करेक्शन शब्द तो नहीं है, सेपरेशन शब्द है। એમ નથી કે તમે જે એક્સપ્લેન કર્યું એ શા માટે એક્સપ્લેન કર્યું એમ પૂછું છું। एक्सप्लेन करने का मतलब ये था कि हम जो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं विज्ञान का उपयोग करके, और उपयोग करते समय हमारी प्रकृति में कई सारी बातें ऐसी हैं जो बुद्धि के रूप में बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट पसंद ना पसंद हो सकती है, बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट। मगर उसमें ओपिनियन की जरूरत अभी लाइव में नहीं है, क्योंकि हमारे लिए वो कुदरती रचना है। पहले क्या था,
प्रकृति अच्छी होनी चाहिए, वो हमारे पास दृष्टिकोण था। और इसीलिए अगर अच्छी नहीं होती है तो हमको लगता है उनको सुधारने की जरूरत है। ये सब्जेक्ट यहाँ नहीं आएगा, इसीलिए मैंने करेक्शन कहा कि करेक्शन की बात यहाँ नहीं है, सेपरेशन की। तो पहले ऐसा होता था प्रकृति को, क्योंकि हम जब प्रतिक्रमण करेंगे तो हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रकृति अच्छी, तो बार बार सोचेंगे कि हमारी ऐसी जबान, ऐसी स्पीच, ऐसी थॉट, ऐसा एक्शन नहीं होना चाहिए, मगर वो सब्जेक्ट अभी निकल गया हमारे पास। तो हमारे लिए वो सब्जेक्ट नहीं रहा, हमारा जागृत, हमारी उपयोग या जागृति रही या नहीं, वही हमारा इम्पोर्टेंट है। और बार बार उसी के ऊपर फोकस करना है, हमारी दृष्टि को परिपक्व करने में ही फोकस करना है, हमारी प्रकृति को इम्पोर्टेंट देने में फोकस करना नहीं है। એટલે અહીંયા લેપાયમાન થવાનો થઈ જવાનો એક સ્ટેપ આવી શકે। हाँ, वैसे विज्ञान समझ में आने के बाद लेपायमान होते नहीं है, मगर लेपायमान हो गए ऐसा सफोकेशन होता है। इंटेंशनली नहीं, बाय मिस्टेक इम्पोर्टेंट दे देते हैं अवस्था को, बाय मिस्टेक दे देते हैं, क्योंकि जागृति उस समय इतनी परिपक्व नहीं होती है, तो जुड़ जाते हैं, सफोकेशन होता है, फिर बैक आ जाते हैं कि नहीं, ये तो अवस्था कुदरती रचना है, हमने उसको अपने व्यू पॉइंट से देखा, वो करेक्ट नहीं है, ये निकल रही है, हम निकाल नहीं रहे प्रकृति को, निकल रही है, और जो लपेटी है वैसे ही निकलेगी, हमारी मर्जी से वो नहीं निकलेगी। तो क्यों हम तनाव लेते हैं? जब चार्ज है वो ही डिस्चार्ज हो रहा है, हम क्या कर सकेंगे? तो हमको तो अभी चार्ज नहीं करना है, इसीलिए विज्ञान का उपयोग करना है। डिस्चार्ज क्या है वो देखने की जरूरत नहीं है, समझ में आया ना? इसलिए बार बार रिलेटिव सत्य का जो इम्पोर्टेंट था पहले, वो भी यहाँ खत्म हो गया विज्ञान में। हम इसके ऑब्जर्वर रहे, क्या रहे? हमारा सब्जेक्ट करेक्शन का था, वो निकल गया। लास्ट લાઈવ ઈગોના એક રોલ આવે કે ઓબ્ઝર્વર તરીકે, એક ઉપયોગ આવે ફીલિંગ તરીકે, સફોકેશન તરીકે, એમ અલગ અલગ રોલ લાઈવ ઈગોના છે। लाइव ईगो का रोल नहीं है, लाइव ईगो के पास ज्ञान और दर्शन है, वो ज्ञान दर्शन उनकी सत्ता में पड़े हैं, मगर मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन भी उनके स्टॉक में पड़े हैं, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन भी उनके पास है, और बाहर के संयोग भी उनके पास। ये तीनों अवस्था एट ए टाइम लाइव ईगो के पास है। अभी ये संयोग में संयोग का इम्पोर्टेंट देना, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन जो लेकर आए इसका इम्पोर्टेंट देना उपयोग में, या तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन जो पाया है इसका इम्पोर्टेंट देना, बस यही हमारा चक्कर होता है। तो वहां हमको फोकस करना है, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन से उपयोग करके ऑब्जर्वर रहना है, और मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन का जो पावर है लेकर आए इसको न्यूट्रल कर देना है, यानी वैल्यू लेस करना है। क्या करना है? वैल्यू लेस, क्योंकि वो प्रभाव तो बताएगा, मगर जब इसका यूज नहीं करोगे तो वैल्यू नहीं, यूज करोगे तो वो पावरफुल होता है। आप समझे? तो इसीलिए, और अवस्था में हम ऑब्जर्वर रहे तो फिर कोई तकलीफ नहीं। अवस्था कैसी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अवस्था जैसी भी है, हम अटैच है या डिटैच है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अवस्था की बिगिनिंग एंड तो फिक्स है, वो हमारे हाथ में, और अवस्था में जो सफरिंग करना है प्रकृति को वो भी फिक्स है, इसमें भी हम कुछ कर सकते हैं। तो फिर जिसमें हमारा कोई रोल ही नहीं है, अननेसेसरी बाय रॉन्ग बिलीफ, इसमें इन्वॉल्व होने से क्या फायदा? बेटर ऑब्जर्वर रहे, जो भी है सफरिंग में, लाइक है या डिसलाइक है, इसके ऑब्जर्वर रहे। सफरिंग का पार्ट तो खत्म होगा ही अपने आप, जब बिगिनिंग है तो एंड तो होगी।
हमको तो एक विज्ञान दृष्टि से थोड़ी पेशेंस रखना है बस, तक से एंड तो होने वाला है, कब होगा वो तो सोचने की जरूरत नहीं है। जो सप्लायर है वो देखेगा, हम सप्लायर नहीं है, प्रकृति के रूप में हम सप्लायर नहीं है, सफरर है और ज्ञान दर्श के रूप में ऑब्जर्वर है। तो न प्रकृति के पास फ्रीडम है, आप समझे ना, और हमारे पास इसको प्रकृति को बदलने की फ्रीडम भी नहीं है। तो फिर हम ऑब्जर्वर ही हमारे लिए बेस्ट वे है, सही रास्ता। समझ में आ गया? हाँ आप हाँ अब बोलो। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, कुदरत પોતે વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છે, कुदरत खुद विज्ञान स्वरूप है और हमें वो विज्ञान स्वरूप जैसे सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र अपने आप चलता ही रहता है, वो कुदरत के नियम से, तो विज्ञान उसमें विज्ञान ही है। और हम जो भी विज्ञान जो हम भाव करते हैं उसको प्रयोग बोलते हैं, बाद में वो विशेषा होके अपने आप विशेषा होता है। प्रयोगशा विशेषा विशेषा यही है ना स्वामी? बोले बोले। तो हम कोई प्रयोग ही नहीं करते हैं, यानी कोई भाव ही नहीं करते हैं, तो हमें सिर्फ जो हो रहा है उसको ज्ञाता दृष्टा रहते हैं, तो कोई प्रयोग होता नहीं है, तो अपने आप हम कर्म से छूटते हैं और फिर मोक्ष में चले जाते हैं। यही सिद्धांत है स्वामी जी। पर ज्ञाता दृष्टा रहना वो भी प्रयोग है। अच्छा हाँ। और नहीं रहना और मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन का उपयोग करना वो भी प्रयोग है। हाँ, वो तो प्रयोग, दोनों प्रयोग है। हाँ, हाँ। ज्ञान भी प्रयोग है, अज्ञान भी प्रयोग है और विज्ञान भी प्रयोग है। खाली ज्ञान अज्ञान में प्रयोग शब्द का उपयोग नहीं होता है, क्योंकि वह डूअरशिप ओनरशिप है। और विज्ञान में आप प्रयोग बोल सकते हैं, क्योंकि विज्ञान में सिर्फ एक्सपेरिमेंट होता है और ज्ञान अज्ञान में एक्सरसाइज होती है। तो इसलिए वो प्रयोग तो होता है, हम प्रयोग बोल नहीं सकते क्योंकि वो डूअरशिप है ना। यहाँ आप ऑब्जर्वर है इसीलिए प्रयोग बोल सकते हैं। तो साइंस है तो आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, साइंस नहीं है तो ज्ञान अज्ञान में एक्सरसाइज होती है। आप सुनिए, तो अभी कुदरत में तो हमारा जो ऑब्जर्वर है, तो कुदरत वो जो प्रयोग अपने आप हो रहा है उसमें भी डिटेल में कैसा हो रहा है डिटेल में जाना ही नहीं। और ऐसे ही ऑटोमोडी है, ऑटोमोडी है। हाँ, वही हमको ऑब्जर्वर रहना है विदाउट अवर ओपिनियन, बस। हमारे में जो हमारी जो दृष्टि जो मिली है, वो दृष्टि में हमें कायम रहना है, जागरूक रहना है। वहाँ पे ऑब्जर्वर जितने जितने ऑब्जर्वर रहेंगे उतने हम कर्म में बीज नहीं डालेंगे, भाव बीज जो भाव बोलते हैं बीज नहीं डालेंगे तो फल नहीं है। लेकिन आप जो ज्ञाता रिश्ता भी वो भी प्रयोगी ज्ञाता जो प्रयोगी का रिजल्ट मोक्ष आता है। यस यस। तो मोक्ष का मतलब क्या है? जब बंधन नहीं है उसको मुक्ति कहते हैं। मुक्ति कोई चीज नहीं है। क्या नहीं है? जब आपके पास बंधन नहीं है वही तो मोक्ष है। तो बंधन क्यों है? क्योंकि कर्म है। तो कर्म ना होना वही तो मुक्ति है। आप समझे? और एक एक कर्म के साथ आप पुराने बंधन तोड़ते हैं और नए बंधन नहीं लगाते, वो मुक्ति की अनुभूति कर रहे हैं। मुक्ति हो नहीं गई है, बट इट इज अंडर प्रोसेस। आप समझे? तो मुक्ति कोई चमत्कार नहीं है, मुक्ति कोई ब्लेसिंग नहीं है। मुक्ति फुल्ली अवेयरनेस ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ विजन। हजारों लोग हैं जो अपने आप प्रयोग होता रहता है अज्ञान अवस्था में और रिजल्ट वैसा ही आता है, तब परिणाम में पता चलता है कि कैसा भी ताजा हो गया। वो भी पता तो नहीं चलता, लेकिन दिखता है ऐसा कर्म होता तो ऐसा जो अवस्थाएं खड़ी हुई है। तो हमें तो बस सिर्फ ऑब्जर्व रह के ज्ञाता दृष्टा वही फर्क में हमें रहना है। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ, एक बोलिए। स्वामी जी, आपने एक बार सत्संग में कहा था कि मनुष्य की बॉडी में जो जीव रहते हैं उनका ऊर्ध्वगमन होता है, तो तो रहेगा। हाँ, तो दूसरी जो तीन गति है उनकी बॉडी में जो जीव रहते हैं उनका भी होता है उसी तरह ऊर्ध्वगमन? दूसरी मतलब एनिमल की बॉडी में उसमें नहीं होता है। मनुष्य बताओ नहीं, प्रिंसिपल क्यों ऐसा होता है? मनुष्य के अंदर पाप पुण्य सब्जेक्ट, वहां वो
तो हम इसका उपभोग करते हैं। वो एकेंद्रीय जीव हमको सर्वाइव रहने में हेल्पफुल है, तो हमारा क्रेडिट उसको मिलता है और उसका उद्गमन होता है एक इंद्रिय में से दो इंद्रिय में, क्योंकि वो तो पुरुषार्थ नहीं कर सकते। तो एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय में तो पाप पुण्य है ही नहीं, तो एक दूसरे को शेयर करने की बात। मगर मनुष्य में पाप पुण्य, तो इसीलिए हम इसका उपभोग करते हैं, तो उनका क्रेडिट उसको मिलता है। जैसे हम एप्पल को खाते हैं, तो एप्पल तो एक इंद्रिय है, मगर उसका दो इंद्रिय में अपग्रेड होना वो हमारे क्रेडिट से मिलेगा, वो खुद पुरुषार्थ नहीं कर सकते। ऐसे उसका अपग्रेड होता है 2 3 4 इंद्रियों में। और स्वामी जी, जब एनिमल का जो हमें बॉडी मिलता है, तो एक्चुअली वो सफरिंग के लिए मिलता है। तो सफरिंग का मतलब ये कि उसे टाइम से खाना न मिले, उसे पानी न मिले, या फिर कुछ भी ऐसा। पर अभी हम देखेंगे कलयुग में, तो ये जो डॉग है, कैट है, वो इतनी अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमते हैं, टाइम से उन्हें खाना पीना बहुत अच्छी तरह से उन्हें टैकल किया जाता है। तो ये किस तरह का सफरिंग है? वो पुण्यशाली है नहीं। इसको देख के किसी को भावना होती है कि हम डॉग बने तो अच्छा है। बहुत अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमते हैं, उसको एकदम टाइम टू टाइम मिलता है खाना। इनको न पैसा कमाना है, न गाड़ी का पैसा देना है, न पेट्रोल भरना है, न इसको टोल टैक्स भरना है, न रिपेयरिंग करना है आपको, और न ही उसको ड्राइवर की जरूरत है, न नहीं ड्राइवर का पेमेंट की जरूरत है, बैठना है बस। अभी वो समझ में नहीं आता है, गाड़ी का मालिक वो मालिक है, कुत्ता मालिक है, वो समझ में नहीं आता है। होता है मनुष्य में भी गया, मनुष्य में से तभी तो एक दूसरे के प्रति प्रेम होता है। ये प्रेम परिणाम स्वरूप है। कुत्ते को भी मालिक के प्रति प्रेम होता है और मालिक को भी होता है, और कुत्ते को दुख होता है तो मालिक को भी होता है, और मालिक को दुख होता है तो कुत्ते को होता है, क्योंकि दोनों का कर्मों का। तो ये मनुष्य में गया हुआ है, ये जंगल में से नहीं आया हुआ कुत्ता है, ये मनुष्य में से ही ट्रांसफर हुआ है वहां एनिमल में। और वो रिलेशन जो अपना है, वो दोनों का रिलेशन खत्म हो रहा है, और वो कुदरत करवाती है। आप समझे ना, घर में इंसान को संभालना आसान नहीं होता है। अगर वो उतना संभाल सकता है तो आप समझ सकते हैं कि कितना हिसाब होगा और कितना लगाव होगा, तभी करेगा। आप समझे, एक दूसरे को काम करना है, भले परिवार के लोग ही तो भी एक प्रकार का टेंशन हो जाता है कि कब तक मैं करता रहूं काम उसके लिए, भले परिवार के लोग हैं तो ये पूरी जिंदगी के लिए कुत्ते के लिए करेंगे 5 10 15 साल, ऐसे नहीं करते। ये हिसाब होता है, और इंटरेस्ट के साथ हिसाब बना हुआ है, तो इंटरेस्ट के साथ ही निकल रहा है। बर्थडे रहता है तो गिफ्ट में कैट या डॉग देते हैं। वो ऐसे भी लोग होते थे, कैट और डॉग को नहीं संभाल सकते तो गिफ्ट में दे दो, अभी वो संभालेगा। क्या ये तो सब कलयुग में ऐसा होता है। जब इंसान को नहीं संभाल पाते हैं तो फिर कुत्ते को संभालते हैं, क्योंकि इंसान रिएक्ट करता है, कुत्ता कम से कम वो तो नहीं करता है। स्वामी जी, एक लास्ट क्वेश्चन, ये अभी ये अवतार में हमें इतना ये आपके साथ रहने का और पुरुषार्थ करने का जो मौका मिला है सब महात्मा को, तो वो हमारे प्रीवियस बर्थ की इफेक्ट है, ऑफ कोर्स। तो तभी हम लोग ने ऐसा कुछ किया है, तभी हम सब ये इसके पुरुषार्थ में हम इकट्ठे होते हैं। यस यस। तो अब हम इतना पुरुषार्थ करने के बाद जो हम भाव करते हैं, तो फिर नेक्स्ट गो में तो हमको इससे भी ज्यादा पुरुषार्थ करने का टाइम मिलेगा। ऑफ कोर्स टाइम भी मिलेगा। ये विज्ञान को समझने का, सुनने का, उपयोग करने का और ज्यादा संजोग और सरलता मिलेगी। देखो, ज्ञानी पुरुष का सानिध्य कोई चमत्कार नहीं होता है, मगर ज्ञानी पुरुष का सानिध्य है, उस सानिध्य के अंदर हमको जागृति की वैल्यू क्या है वो समझ में आती है, और कुछ नहीं। और वैल्यू समझ में आती है तो जागृति रखने का संजोग इजी हो जाता है। जब उससे दूर हो जाते हैं तो ज्ञान तो विज्ञान तो रहता है, मगर आजू बाजू का जो वातावरण है, वैल्यू ऑफ रिलेटिव ट्रूथ, उसका प्रभाव हो जाता है। वो जागृति समझ होने के बावजूद भी नहीं रहती।
तो ये उनका सानिध्य, समझे ना। एक महाशय ने कहा था कि ज्ञानी पुरुष की जो हाजिरी है, इनका सानिध्य की वैल्यू अगर समझना है एक एग्जाम्पल के माध्यम से, तो हम कैसे समझें? एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे कहें ना एक लेमन लैंग्वेज में, स्थूल भाषा में। तो मैंने कहा एक 10 पैसे या 20 पैसे की अगरबत्ती अगर यहाँ इसको जलाया जाए तो पूरे कमरे में सभी को सुवास मिलता है। तो अगरबत्ती की हाजिरी अगर सबको सुवास दे सकती है, तो ज्ञानी पुरुष की हाजिरी क्या नहीं दे सकती? वो देने का नहीं है, उसका प्रभाव से हो जाता है कि अगरबत्ती किसको सुवास देती नहीं, उनका स्वभाव है। ऐसे ज्ञानी पुरुष की हाजिरी का स्वभाव क्या होता है कि लोगों का कल्याण हो, लोगों को विज्ञान में समझ में आए, लोग सेपरेट रहे, लोग मुक्त रहे। आप समझे ना, ये उनका भाव होता है। तो वो भाव का क्या होता है? एनवायरमेंट होता है, और उनकी जागृति तो है ही। तो ये अपने आप स्वयं इफेक्ट करता है, जैसे अगरबत्ती करता है। ऐसा कोई क्रिया के रूप में नहीं करते हैं। कई लोग नहीं कहते कि स्वामी जी आपके यहाँ आते हैं, बैठते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। तो कोई यहाँ कोई चमत्कार नहीं होता है, ये उनकी हाजिरी का स्वयं प्रभाव होता है। तो वो प्रभाव से हो जाता है, वो कोई स्पेशल चमत्कार नहीं करते। ज्ञानी पुरुष के संपर्क में आने से ही ऐसा लगता है कि जो हमें उनकी वैल्यू समझ में आती है ना, उसी से ऐसा लगता है कि संसार के भाव सब छूटने लगते हैं, धीरे धीरे माइल्ड हो जाते हैं। संसार तो रहेगा, मगर संसार के प्रति जो हमारा ज्यादा अटैचमेंट है, अबव नॉर्मल नहीं पर अबव नॉर्मल, वो धीरे धीरे माइल्ड हो जाता है। और व्यवहार तो जो लेकर आए वही होगा, उसमें कम ज्यादा नहीं होगा। हमारा इंटरनल जो अवेयरनेस है वैल्यू ऑफ रिलेटिव, वो कम होगी, मगर मन वचन काया की अवस्था में कोई चेंज नहीं होगा। और इसीलिए जागृति में रहने का मतलब बाहर के जीवन को परिवर्तन करना, ये हमारा शब्द है। जय सचिदानंद। हाँ, एक पद ले तो पद मुकेलू છે ને મુકેલું છે। હા, એટલે અહીંયા આવશે। હા, પદ મૂકજો પ્રભુ। हाँ हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी मुकुश। जय सच्चिदानंद। द्वेषवाणी सूर छे, लालच थी विकृत छे। वस्तु रहेगी, मगर मालिकी भाव, कर्ता भाव, भोक्ता भाव जो मेरी दृष्टि में, मैं इसको क्या कहता हूँ? वो सरा देता हूँ, बस क्या ना, समर्पित करता हूँ। तो ये भगवान महावीर या तीर्थंकर भगवान जो दीक्षा देते तब ये बुलाते हैं। बस यही ज्ञान का सार है, और कोई बड़ा बड़ा ज्ञान नहीं। फिर यही बातों को अनुभव करने की आपको प्रयोग करना है, और प्रयोग में जहां जहां दिक्कत आती है फिर प्रश्न करते हैं, फिर जवाब देते हैं। अंत में यही अनुभव करना है बस कि मैं केवल शाश्वत आत्मा हूँ, एगो में सांसों का ज्ञान दर्शन सज्जू, वो मेरे परमानेंट क्वालिटी है। ज्ञान शेषा में बाहर, बाकी सब बाहर के भाव, वो मेरे भाव नहीं, वो अज्ञान से खड़े हुए अहंकार का भाव, अज्ञान से खड़े हुए। इसका कुदरत क्या देती है? रिजल्ट देती है। वहां तक आत्मा मुक्ति नहीं पा सकती, और वही भाव से आप चार्ज करते हैं। संजोग मूला जीव,
ऐसे जो संजोग आते हैं उसका मूल जब तक मेरे में जिंदा है, मेरे में मतलब लाई अहंकार, तब तक पत्ता दुख परंपरा, वो परंपरा की श्रृंखला। तो अज्ञान का मूल रहेगा वहां तक, जन्म मरण की परंपरा। तो अज्ञान की परंपरा को खत्म करना है, बाहर के व्यवहारों को खत्म नहीं करना है। वो तो अपने आप एक्सपायर हो रहा है, वो तो टेम्पररी ही है। जब लाइफ टेम्पररी है तो लाइफ की अवस्था क्या है, टेम्पररी है। तो जो टेम्पररी अपने आप खत्म होता है, इसको खत्म करने के लिए कोई प्रयास की जरूरत नहीं। ओके, जैसे ठीक है, बोलिए। हाँ, माइक आप जो पास छेक पास बेसिन बोलो, बेसिन बोलो, बेसिन बोलो, शांति से बेसिन बोलो। બીજાના મત મુજબ ચાલ, પછી આગળ શું છે? આડાઈઓ તૂટશે, જાતે જ રસાળો થા, આખી દુનિયા આપણે બીજાના મત મુજબ ચાલવું પડે છે, પણ ચાલતી વખતે અહંકાર આડો આવે છે। मैं आपका क्यों सुनूं, मैं आपका कहा क्यों मानूं? मानना तो पड़ता है, मगर मानने के साथ अंदर स्वीकार नहीं करता, तभी तो रागद्वेष होता है। पति पत्नी के बारे में, माँ बाप और बच्चे के बारे में, बॉस और नौकर के बारे में, ये होता रहता है। मानना तो पड़ता है, स्वीकार नहीं होता है। तो कहते आप स्वीकार करो बस, क्योंकि अगर न स्वीकार करने से अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आया? नहीं होगा, इसीलिए स्वीकार करो। जाते रसाला, रसाला का मतलब होता है आप आनंद में रहो। तो ये अवस्था जो भी है, प्रकृति को पसंद है या ना पसंद, मगर खत्म हो रही है, यू एंजॉय। हाँ, आप अवस्था से एंजॉय मत हो, अवस्था खत्म हो रही है यानी आप बंधन से छूट रहे हैं, इसका आनंद लो। अवस्था का आनंद नहीं लो। अवस्था अच्छी या बुरी है इसका आनंद नहीं लेना है, नहीं तो फिर फंस जाओगे। मगर अवस्था हमारे से समाप्त हो रही है, हम बंधन से मुक्ति की ओर जाए, चाहे वो अवस्था सुख वाली है या दुख वाली है, मगर दोनों अवस्था बंधन वाली है। और हम बंधन से मुक्ति प्राप्त करते, उसका आनंद लो, अवस्था का आनंद नहीं। समझ में आया? जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, ये जो हिंदुस्तान है, जैसे आपने बोला कि 4 से 7 नदी, 4 से 7 तक जो समझ एकदम पक्की हो जाती है, फिर 7 के बाद उपयोग। तो हम जो महात्मा है, जो आपका ज्ञान हम समझ रहे हैं, और तो हम बराबर अभी समझ रहे हैं और उसका उपयोग करते, तो 7 से अब जा सकता है? नहीं, अभी 7 सभी स्टैंडर्ड का लेवल होता है। जैसे 4 स्टैंडर्ड में मैच्योर हो गए तो फिर 5वें में आए, फिर 5 स्टैंडर्ड में मैच्योर हो गए 6ठे में आए, 6 स्टैंडर्ड में मैच्योर हो गए 7वें में आए। तो 7 में जो मैच्योरिटी आ गई ना, वो फुल फॉर्म में हो गई मैच्योरिटी। अभी एप्लीकेशन बाकी रहा, एप्लीकेशन का मतलब एग्जाम बाकी रही। आपने ज्ञान तो ले लिया 7 स्टैंडर्ड का, आप समझे ना, मगर अभी एग्जाम आपकी बाकी नहीं। तो एग्जाम में 8, 9, 10, 11 है। वो किस प्रकार का मान स्वामी जी, जैसे उपयोग जैसे हम भी कर रहे हैं अभी, तो वो 7 के बाद कैसा उपयोग आप बताओ। देखो, जब स्कूल में पढ़ते हैं तो आपका लेवल स्कूल का है, और वो एक एग्जाम आपको पास करनी है। 1st स्टैंडर्ड से लेके अभी तक के हिसाब से वो तो 12th स्टैंडर्ड तक पास करना है, हायर सेकेंडरी। वो एक लेवल होता है अलग अलग, और अलग अलग लेवल का एजुकेशन में हमको हर स्टैंडर्ड में पास होना है। तो 12th स्टैंडर्ड तक पास हुए तो हम हायर सेकेंडरी में पास हो गए, तो एक डिग्री मिली। अभी कॉलेज में जाएंगे तो ग्रेजुएट होने से पहले हर स्टैंडर्ड में हमको पास होना पड़ेगा। अलग अलग लेवल है, और अलग लेवल की एग्जाम को भी हमको पास करना पड़ेगा। तो ये पास कर दिया तो हम ग्रेजुएट बने। फिर मास्टर डिग्री क्या आएगी, वो पास करेंगे।
पढ़ेंगे और पास करेंगे, फिर मास्टर डिग्री आएगी, फिर पीएचडी आएगी। तो पीएचडी क्या पढ़ा हुआ है, तो पीएचडी की भी एग्जाम देनी, पास करनी पड़ी। तो ऐसा है, तो 7वीं की जो एग्जाम है वो पीएचडी की है, पीएचडी की पढ़ाई भी पीएचडी की, और डिग्री भी पास हो गए तो पीएचडी। उसमें फेल होते हैं तो हम 8, 9, 10, 11 फिर 7 पे आ जाते हैं, 8, 9, 10, 11 7 पे आ जाते हैं। और एक बार पास हो गए, 12 में चले गए तो फिर वापिस पास हो गए। समझ में आया? लेकिन मुझे ये जानना है स्वामी जी, कि किस प्रकार का उपयोग, जैसे शरीर के बाद किस प्रकार का उपयोग रहता है? उपयोग तो सेम प्रकार का है, क्वालिटी आपका लेवल हायर कैटेगरी का है। हाँ, तो वो हायर कैटेगरी की एग्जाम होती है ना। आप जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में एग्जाम देते हैं उसका लेवल होता है, और जब 10th स्टैंडर्ड में एग्जाम होता है तो एग्जाम का रूप तो एक ही है, मगर लेवल तो ही होता है ना, थोड़ी कठिन होती है। जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में पास होने के लिए जो आपको क्वालिटी चाहिए वो 10th स्टैंडर्ड में और ज्यादा चाहिए। आपको पास तो 10th स्टैंडर्ड ही करना है, मगर वो हायर लेवल होता है, ब्रॉड विजन होता है। आप सुनिए, जब कॉलेज में ग्रेजुएट के एग्जाम होते तो और हायर लेवल का होगा, मास्टर डिग्री देते तो और हायर होता है। पास होना वो तो कॉमन बात है, मगर लेवल हाई होगा ना, तो आपका अटेंशन कहो, आपको अंडरस्टैंडिंग कहो, इतना परफेक्ट होना चाहिए। जैसे जैसे हायर लेवल पे जाते हो, जैसे लो लेवल होता है तो पास करना थोड़ा इजी हो जाता है। आप सुन रहे? और स्वामी जी, जैसे 8th स्टैंडर्ड तक हम 8th स्टैंडर्ड में जो हमने पढ़ा है, जो हमने किया है, वो भी ऐसे जैसे हमारा हायर हो गया, उसमें भी थोड़े वो रह सकता है, नहीं रह सकता है, रह सकता है, नहीं रह सकता है, ऐसा हो सकता है उसमें भी, जैसे हाई लेवल में जाए तो मतलब ये जो उपयोग है 8वें गुंठाने की बात करते हैं। हाँ, उपयोग हमारा हाई उपयोग जा सकता है, मगर फिर के साथ पे आ जाएगा, रहेगा नहीं, रहेगा नहीं। स्टैंडर्ड तो आपका साथ का ही रहेगा, 8, 9, 10, 11 जो भी है स्टैंडर्ड का आपका साथ ही रहेगा। तो 8, 9, 10, 11 तो आपका एग्जाम का लेवल है। अगर एग्जाम में आपने परफेक्ट मार्क दिया तो 10 या 7 में से 8 हो गए, 9 हो गए, 10 हो गए, 11 हो गए। मगर 11 से 12 जाने के लिए आप फेल हो गए, आपको 90% मिला, 90% बाकी रहा, फिर 7 पे आ गए, 100 हो गए तो फिर 12 पे चले गए। ऐसे लेवल हो सकता है। डेवलपमेंट 7 तक ही है, डेवलपमेंट नहीं है, डेवलपमेंट 7 तक है। यानी आपको समझ में आ गया, अभी एप्लीकेशन में फेल होते हैं तो थोड़ा एप्लीकेशन होता है, 8 से 11 एप्लीकेशन है। मैंने पहले भी सिस्टम में बहुत बार बताया, 8 से 11 एप्लीकेशन है। जहां से फेल होंगे फिर 7 पे तो आ जाएंगे, 7 का डेवलपमेंट तो रहेगा आपका, वो माइनस। तो 8, 9, 10, 11 एप्लीकेशन है, डेवलपमेंट। अगर आप 4 में से 5 में आए तो 5 में से 4 में नहीं जाओगे, फिर 6 में आए तो 5 में नहीं जाओगे, फिर 7 में आए तो 6 में नहीं जाओगे, मगर 8, 9, 10, 11 तो एप्लीकेशन है। तो 7 कहीं से भी आप गिर के 7 पे आ जाओगे। मैंने एक बार 12 में चले गए, मतलब पास हो गए, फिर वापिस नहीं आओगे, आपको मतलब अब डिग्री मिल गई बस। 4 में से 5 में गए तो जो सब्जेक्ट 4 में से 5 में गए तो जो सब्जेक्ट हमने वहाँ पे जो हमने गेन किए तो उसका एप्लीकेशन भी तो पैरेलल होगा और वो भी 48 मिनट के मगर वो इजी है, वो इजी 4 को पास करना, 5 को पास करना, 6 को पास करना, 7 को पास करना इजी है, मगर 7 से 11 को पास करना क्योंकि वो फाइनल एग्जाम है, ये वर्ल्ड की फाइनल एग्जाम है, वर्ल्ड में पास होने की फाइनल एग्जाम। अभी वो पास हो गए तो वास्तव में लास्ट पर थी वो तो मैकेनिकल है, ये पुरुषार्थ। आप 12 में चले गए फिर पुरुषार्थ ही नहीं है आपका, फिर बाद में तो ऑटो मोड है, ईगो भी नहीं है, अज्ञान भी नहीं है, लाइफ रहेगी मगर कोई अंदर की आपकी एफर्ट रहेगी और जरूरत भी, फिर मैकेनिकल लाइफ है। जन्म होना, केवल ज्ञान होना, निर्वाण होना, सब ऑटोमेटिक। इसीलिए कहा पुरुषार्थ केवल दर्शन तक ही है। अभी ये महात्माओं का भी कौन सा गुंठाना कहा जाता है अभी तो सबका, सबकी अंदर का लेवल जो होता है उसके ऊपर होता है, 4, 5, 6 4, 5, 6 होता है।
हाँ, पिछले कहते हैं 4 5 6 योग में रहते हैं तभी तो 4 होता है, नहीं तो मिथ्या को 4 भी नहीं होता है। क्रिएटिव सत्य वाले को तो 3 ही होता है। 4 5 6 जिसके पास मैं कौन हूँ और चलाता कौन है, वो ज्ञान की जागृति और उपयोग है, तभी तो वो 4 है, या तो 5 है या तो 6 है। आप समझे? नहीं तो है ही नहीं। जब जब ज्ञान दर्शन सम्यक है ही नहीं, तो फिर 4 5 6 का सवाल ही नहीं। दोनों मिथ्या है ज्ञान दर्शन, तो वो 3 ही है। समझ में आया? ये जो गुठाला जो हम उपयोग के हिसाब से बढ़ा सकते हैं ना हमारे। हाँ जरूर। तो अभी ये होता है, मैं समझो कोई आत्मा 4 तक पहुंचा है, तो फिर यही होता है मैं 5 तक वो पहुंचता है कि वो नेक्स्ट नहीं पहुंच सकते, 4 5 6 7 पहुंच सकते। वो तो आंतरिक पुरुषार्थ है ना, वो उदय कर्म नहीं है ना। उदय कर्म से जो बनता है वो हमारे हाथ में है, मगर पुरुषार्थ तो हम कर सकते हैं। 1 2 3 4 अवतार में भी हम 12वें कुंठा में पहुंच के मोक्ष में जा सकते हैं, कोई इम्पॉसिबल नहीं है, कर सकते हैं। पुरुषार्थ हमारे हाथ में है, उदय कर्म हमारे हाथ में है। स्वामी जी 7 के बाद जो होता है उसमें बॉडी से पूरा सेपरेट होता है, उसमें पूरा सेपरेशन हो जाता है। सेपरेशन तो फील होता है, वो सेपरेशन 48 मिनट कंटिन्यूस होना चाहिए। तो जैसे 10 मिनट रहती है तो आपका गुंठाना बढ़ता है, फिर 10 मिनट और गुंठाना, फिर 10 मिनट पड़ती है, फिर 10 मिनट 40 मिनट हो जाती है, फिर फिसल जाते हैं तो सीधे 7 पे आ जाते हैं। कहीं से भी एग्जाम्पल देता हूँ, 45 से भी गिर जाएगा, फिर 7 पे आ जाएगा। तो हर अवस्था में हर टाइम आपको 48 मिनट तक ये जागृति कंटिन्यूस रखनी पड़ेगी पास होने के लिए। और जैसे जैसे आप जागृति बढ़ाएंगे तैसे से आपके गुंठाने बढ़ेंगे। और अगर 40 मिनट टच हो गया, देन कन्वर्ट इन अ 12, देन नॉट कम बैक। जय सच्चिदानंद। अभी बात हुई कि जो अज्ञान खड़ा हुआ है, तो अज्ञान खड़ा उसी को बोला जाता है। आप बोल रहे हैं कि कर्ता पर भोक्ता पर मालिक है, वो उसे अज्ञान खड़ा हुआ, वो भी उसके आगे में सुना है कि वो स्वभाव में रेखे विभाव पड़ा हुआ है, यानी वो जानने वाला तो है लेकिन वो खुद को जानने वाला नहीं है, इसलिए उसको विभाव कहा जाता है। तो समझ बराबर है? समझ जानने वाला और स्वभाव में रेखे विभाव पड़ा हुआ है, यानी वो कुदरत की क्या हो रहा है और खुद को उसका अज्ञान करता पर भोक्ता पर उसको वो यही अज्ञान खड़ा हुआ है, उसको अज्ञान बोला जाता है। और स्वभाव में रेखे विभाव पड़ा हो, तो ये भी मैं समझ लूं कि वो जानने, लेकिन मैं जानने वाला हूँ ऐसा उसको ज्ञान नहीं है, ये भी समझ में बराबर है। जानने वाला तो है मगर ज्ञान दर्शन सम्यक नहीं है। सम्यक नहीं, उसको ही जानने वाला हूँ वो तो समझ में आता है। हाँ, मगर जानने वाले का मतलब मैं कौन हूँ, तो ये करने वाला कौन है, वो ज्ञान नहीं है, वो नहीं है। तो ज्ञान दर्शन मिथ्या है, इसीलिए उसका जो भी पुरुषार्थ है वो मिथ्या ही रहेगा। आप समझे? तो अवस्था कैसी भी है, अवस्था का इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका ज्ञान दर्शन है, उसी प्रकार से आपका पुरुषार्थ रहेगा। तो आपके ज्ञान दर्शन के ऊपर पुरुषार्थ आधारित, अवस्था के ऊपर आधारित नहीं। तो सम्यक ज्ञान दर्शन तो ज्ञानी पुरुष मिलने के बाद ही सम्यक ज्ञान दर्शन, उससे पहले कैसे मिलता है? तो कर्ता पद, भोक्ता पद, मालिकी पद, देहाद्यास रहेगा ही, इसमें वो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। ज्ञानी पुरुष इतना इम्पोर्टेंट है तभी पता नहीं नहीं, इसलिए तो कहा ना। और ज्ञानी पुरुष को मिलना वो तो एक संजोग है, मगर मिलते रहना वो हमारे पुरुषार्थ में सहायक बनते हैं। नहीं तो क्या होता है, लोग चमत्कार समझते हैं, चलो भाई मेरे को आशीर्वाद मिल गया, मेरे को ज्ञान मिल गया, मेरा काम हो गया, मेरे को दर्शन हो गया, मेरा काम हो गया। ऐसा नहीं होता है। आप समझे? ये कोई चमत्कार नहीं है। उनकी हाजिरी से हमको ये सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन को समझने में और उपयोग करने में और मुक्त रहने में बल मिलता है। ये इम्पोर्टेंट है।
तो इम्पोर्टेंट हो जो जीना जो उनको बार बार एक प्रश्न पूछ के वो खुद का पक्का करता है। देखो सिंपल बात ये है कि हमने टीवी के अंदर या मोबाइल के अंदर किसी को योगा करके देख लिया तो भाव होता है कि मैं भी योगा करूं। मोबाइल में देख लिया तो लेता है मैं भी योगा करूं। विचार आते हैं मगर करते नहीं है। क्या नहीं है? मगर हमारे पड़ोस में कोई योगा करते हैं और वो करवाते हैं, बोला हम जाएंगे। वो लाइव है ना, लाइव में फर्क होता है। तो ये छोटा एग्जांपल है। लाइव की क्या इम्पोर्टेंट है वो समझाने के लिए। तो पिक्चर वो पिक्चर होता है, लाइव वो। आज आप क्रिकेट मैच घर पे बैठे बैठे कितनी भी अच्छे देखोगे, शार्प देखोगे, मगर जो स्टेडियम में जो लाइव का जो आनंद होता है वो घर पे चाय पी के नहीं आता है। तो लाइव का माहौल ही अलग होता है ना। इट इज वेरी डिफरेंट। 15 अगस्त को हम जब टीवी पर देखते हैं आजादी के दिन पे, और वहां दिल्ली के मैदान में जाके बैठ के देखें तो बात ही अलग होती है। एक माहौल होता है लाइव, तो लाइव होता है, और जो वीडियो होता है वो वीडियो होता है। इनकी इफेक्ट है मगर उनकी इफेक्ट बहुत कम होती है, लाइव की इफेक्ट बहुत ज्यादा। नहीं, लाइव की क्रिकेट के अनुसार हमारा बहुत सारा पक्का होता जा रहा है। हमारी जो धरती में जो कचास होती है वो कंप्लीट करके हमारी फिट हो जाती है। इसका तो प्रभाव बहुत पड़ता है। जी जैसे આપણને અત્યારે ધ્યાન મળ્યું, અભિજ્ઞાન મળ્યું ને આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ। હવે નેક્સ્ટ વર્ગની અંદર આ જ જ્ઞાન ઉપયોગ કરવા માટે ઓપનર જોઈએ। તો એ ઓપનર કેમ જોઈએ? ઓપનર ફર્ધર મને સમજવા માટે જ્ઞાની પુરુષ જોઈએ। પણ હું જે લઈને આવ્યો છું, જે અત્યારે હું યુઝ કરું છું એપ્લિકેશન, એ તો હું કેમ ના કરી શકું? देखो अगर मैंने कोई भाव किया, इसका फल मिलना है, संजोग चाहिए ना। भाव तो मैंने कर दिया है मगर ये फल के लिए संजोग नहीं चाहिए, वो ओपनर हो गए। अगर मेरे को पॉकेट कटवाना है, ऐसा संजोग मेरा है, तो पॉकेट कटवाने वाला मिलेगा तो वो तो ओपनर हो गया। मेरे हिसाब का क्या हो गया? हम खुद तो नहीं काट सकते। तो ओपनर चाहिए ना, एक सभी कर्मों का ओपनर होता है, वहां से आपकी जर्नी शुरू होती है, उस पॉइंट की जर्नी शुरू होती है। दादा मोबाइल को 1958 तक रुकना पड़ा, तो 1958 में ज्ञान खुला हुआ। वो तो उदय कर्म है ना। हाँ, तो मतलब तो क्या करेंगे? सुसुप्त अवस्था में रहा। मतलब वो तो उदय कर्म में क्या कर सकते हैं? नो अर्ली नो आफ्टर, बिफोर आफ्टर कुछ नहीं, तो टाइम पे ही होता है। इसलिए तो उसको बट नेचुरल बताया। क्या बताया? वो उसके हाथ में। भगवान महावीर को केवल ज्ञान कब होगा वो महावीर नहीं कर बता सकते। वो तो रिजल्ट है। तो ये भी रिजल्ट है 1958 का। ये ज्ञान खुला हुआ क्या? नहीं, बता ये 1958 में जो ज्ञान खुला हुआ, इसको ओपनर क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये तो लेकर आया था, उसका रिजल्ट आया। क्या आया? मगर उसमें जो बाकी है उनके लिए वहां से पुरुषार्थ स्टार्ट हुआ। पहले कैसे होगा जब खुला ही नहीं? तो जो मेरी कैपिटल है वो खुले ही नहीं, मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? तो अपने आप खुली ना। हाँ, तो उनको अपने आप खुली क्योंकि वो लेकर आया था। अभी आप जो लेकर आए वो खुलेगा जरूर, मगर आपको संजोग चाहिए। क्या चाहिए? क्योंकि वो तो मैच्योर है ना, उनका तो आपकी मैच्योरिटी नहीं है। એટલા માટે તમે પેલી વાત કરો છો ને કે આપણે ભાવ કરીએ કે આપણે દરેક અવતારમાં અનુભવી જ્ઞાની પુરુષ પ્રાપ્ત માટે હોય। નાની ઉંમરથી हाँ, કે જેથી કરીને મારો અજ્ઞાનનો નાશ થાય। એટલે ભાવ અત્યારે કરીએ છીએ जल्दी से मेरे को छोटी उम्र में ये अनुभवी ज्ञानी मिले, ओपनर मिले, और आगे से हमारी जर्नी स्टार्ट हो जाए। इसलिए अगर जर्नी बहुत उम्र के बाद मिलती है, આયુષ્ય પૂરું થઈ જાય। हाँ, इसीलिए એટલે આમ તો વિજ્ઞાન સિમ્પલ છે આખું, પણ આવા ઘણા બધા કન્ડિશન્સ છે કે આપણને હવે તમે અમને આટલી મોટી ઉંમરે મળ્યા, આગળનો ટાઈમ તો વેસ્ટ જ થયો।
ठीक है, but वो देखने का है। अभी जो संजोग जो बीत चुके हैं वो नहीं देखें। अभी जो संजोग है उसमें हम क्या कर सकते हैं इतना ही देखें, वो लोड लेने की जरूरत नहीं। बी एंजॉय विथ प्रेजेंट वॉट एवर इट इज। સ્વામીજી અત્યારે વાત થઈ કે ઓપનર જોઈએ આપણે જે उदय कर्म का जो ज्ञान दर्शन होता है उसको ओपनर चाहिए। तो जब तक वो ओपन नहीं होता तब तक कौन सा ज्ञान दर्शन यूज होता है? क्या वो मिथ्या ज्ञान दर्शन ही यूज होता है उस टाइम में? इवन दो डेवलपमेंट है लेकिन उदय कर्म नहीं है इसलिए खुला नहीं हुआ। मिथ्या ज्ञान दर्शन नहीं यूज करेगा, मतलब हम विज्ञान नहीं यूज कर यूज ही रहे नहीं कर नहीं करते हैं। बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तभी तो तभी तो कहते हैं कि हर बार हर चीज का जो रिजल्ट आता है वो अपने टाइम पे आता है। रिलेटिव सत्य में अगर आपको 50 करोड़ मिलना है मगर आपको 10 साल की उम्र में मिले, 20 साल की उम्र में मिले, 30 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में मिले, 17 साल की उम्र में मिले, कब मिले वो आपकी कर्म के ऊपर डिपेंड है। बाद में ही आप यूज तो 10 साल में मिलेगा तो आपके साथ लंबा समय रहेगा। एट द एज ऑफ 70 मिलेगा तो आपके साथ अभी भावना तो यही है। कम समय मिलेगा तो जरूर आता है। ओपनर तो मिलेगा मगर वो आपकी भावना की जो इंटेंसिटी है स्टेज के ऊपर है। पर स्वामी जी ऐसा हो सकता है फिर कि लेट्स से मेरा ज्ञान दर्शन 90% मैंने क्लियर कर दिया है, अज्ञान मिटा दिया 90%, लेकिन मेरे अगले बर्थ में वो जो ओपनिंग होना है वो बहुत लेट होता है, तो उससे क्या मेरे जो 10% मिथ्या ज्ञान दर्शन है उसका कॉज पड़ने का रिस्क ज्यादा है? नहीं। अभी तक तो जो आपका जो जितना लाइफ चला गया है वहां तो कॉस्ट पड़ेगा ही, क्योंकि रिलेटिव सत्य का उपयोग किया पाप पुण्य का। अभी आपको ओपनर मिला और ओपनर के साथ आपका पुरुषार्थ शुरू हुआ, तो जो आपका लेवल जो हाई था, इसीलिए आप ग्राफ खुला होने के बाद आप फास्ट ग्रो भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जिनके पास 10% डेवलपमेंट है और वो 10 साल की उम्र में उसको अगर ओपनर मिल गया तो लंबा समय जरूर है मगर साथ में डेवलपमेंट भी नहीं है, प्रगति ज्यादा नहीं कर रहे तो उसको ज्यादा संघर्ष होगा। तो 1958 में दादा भगवान को 50 साल की उम्र में हुआ, तो तब तक तो जो अज्ञानता का तो रहेगा ही नहीं। उन्होंने कहा ना पहले तो मैं खुद ही अहंकारी था, तो वो अहंकारी का मतलब वो अज्ञान तो हुआ, तो वो तो रहेगा क्या करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि इसीलिए कहा कि ये कुदरत का कानून बहुत विशाल दृष्टि से, ब्रॉड विजन से, चौगर दम से समझने की कोशिश करो। डरने की जरूरत नहीं है मगर समझो तो सही। वो रैंडम, आप हर बातों को रैंडम मत समझो, स्पेसिफिक समझो, ताकि परिस्थिति कोई भी क्यों ना हो हमारे अंदर कंफ्यूजन बी स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग। आगे का मत सोचो। वर्तमान में हम क्या कर सकते हैं? हम ये श्वास लेते हैं, ऐसा सोचेंगे कि 6 महीने तक श्वास लेंगे तो कितना मेहनत करना पड़ेगा, तो चलता ही रहता है। तो सोचने से क्या होगा भाई? हम तो 3 दिन उसके घर पे रहे तो 3 दिन निकालना हमको लगा कि 30 साल जैसा लगा, तो अभी का जो 30 साल कैसे निकालेंगे? तो ऐसे थोड़े बताएंगे, आगे का आगे देखेंगे। तो फिर वर्तमान में रहो। अभी मॉर्निंग सेशन में आपने एक बात बताई थी कि दादा भगवान ने भी मोबाइल का यूज करना अवॉइड किया या शेयर मार्केट में जाने का उन्होंने टाल दिया, पर क्या मोबाइल का नहीं, टीवी सर, मोबाइल तो था ही नहीं, टीवी और स्टॉक मार्केट उन्होंने ये किया। स्टॉक मार्केट पढ़ने से ये जो अप्स एंड डाउन्स होता है ना, आपकी स्थिरता नहीं रहती है। यानी आपका ज्ञान दर्शन फ्लक्चुएट लेता है, फ्लक्चुएट, आप समझे ना, और मूल ज्ञान दर्शन आपका स्टेबल रहने का है, सेपरेशन अगर कम रहता है उसमें, कम रहता है।
ये परिस्थिति ऐसी है ना। आप समझे, होता कुछ नहीं है, आप समझे, मगर इफेक्ट होती है। स्टॉक मार्केट का मतलब, स्टॉक मार्केट का मीनिंग क्या है? बट अगर वो डिस्चार्ज को हवा, हवा, हवा समझते हैं ना, हवा है। बट अभी अगर वो डिस्चार्ज नहीं, डिस्चार्ज है वो हम मानते हैं, डिस्चार्ज को हम खत्म नहीं कर सकते। इसमें इम्पोर्टेंट देने की जरूरत नहीं है कि ये स्टॉक मार्केट में बार बार हम कमाए या लगाए पैसा या झंपलाए, वो सोचने की जरूरत नहीं। उदय कर्म में है वो तो है। बट सिद्धार्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब भले देखूं या ना, मतलब स्टॉक मार्केट में रहूं या ना रहूं, उसका कोई इफेक्ट आना नहीं चाहिए। करेक्ट। अभी हमारे भारतवर्ष की सभी कंपनियां कितना अच्छा काम करती हैं, प्रॉफिट भी करती है, एक्सपोर्ट भी करती है, लोकल सेल भी करती है, हर फील्ड में। आप देखते हैं ये 3, 4, 5 महीने का जो सेल देखेंगे दिवाली पहले और अभी बहुत बढ़िया है। मगर ये इंटरनेशनल मार्केट जो वॉर, रशिया और यूक्रेन, अभी इजराइल का वॉर भी खत्म नहीं हुआ है, अभी नया स्टार्ट हो हैं? अभी वेनेजुएला स्टार्ट हुआ और अभी वो ट्रम्प के साथ हमारा चल रहा है टैरिफ। तो इसके आधार से ये हवा ऐसी है तो स्टॉक मार्केट आगे नहीं बढ़ता है। अगर ये समाप्त हो तो अपने आप बढ़ेगी, तो कंपनी तो वही का वही है। तो इसलिए स्टॉक मार्केट हवा से चलता है, एक्चुअल से नहीं चलता है। अभी किसी ने आगाही कर दिया कि अभी 3 महीने के बाद वर्ल्ड वॉर हो सकता है, तो वो क्या हो जाएगा? तो कंपनी तो वही की वही, वो तो हवा से चलता है। स्टॉक मार्केट एक्चुअल नहीं है, हवा से चलता है। और इसीलिए किसी को कुछ मालूम नहीं होता है कब क्या होगा, और इसलिए इतना फ्लक्चुएट होने के कारण आदमी अपने आप को स्टेबल रखना चाहते हैं तो नहीं रह सकते, क्योंकि रियलिटी नहीं है ना, रियलिटी नहीं है। अभी एआई आने के बाद तो और भी बहुत ये हमारा जो अभी जो वर्ल्ड जो अपने मोबाइल मुट्ठी में आ गए, टीवी या मोबाइल के माध्यम से, इससे इतना फास्ट इफेक्ट हो जाता है कोई भी अवस्था की, अच्छी या बुरी की, ताकि तुरंत वो कन्वर्ट हो जाती है ऐसी अवस्था हो, ऐसे संजोगों में। तो रियल में आने में तो टाइम लगता है, मगर स्टॉक मार्केट में जल्दी आ जाता है। वो अफवाह जल्दी फैल जाती है बिकॉज ऑफ मोबाइल, फटाक से फिर न्यूज़ पता चल जाता है। अभी कोई कहेंगे कि मुकेश अंबानी सीरियस हो गया कॉलेज, न्यूज़ आ गया तो कंपनी तो चलती है, तो क्या है? हम सीरियस हो जाए। तो ये इसी हवा से तो ऐसा है, ऐसा जब मोबाइल नहीं था फिर न्यूज़पेपर में आएगा, दूसरे दिन पता चलेगा। अभी तुरंत मालूम हो हाँ, जाएगा। अभी तुरंत मालूम हो जाएगा। यस, जब हम मंदिर में जाते हैं, कोई भी मंदिर में, नहीं जब हम मंदिर में जाते हैं कोई भी मंदिर में, तो भगवान के दर्शन कैसे करने चाहिए, भाव कैसा होना चाहिए उसको? वही कि तुम्हारा मूल स्वरूप है, वही हमारा मूल स्वरूप है। भले आप तो आकार रूप राम कृष्ण महावीर जो भी है, मगर आपका जो मूल स्वरूप है आत्मा, वही हमारा मूल स्वरूप है, इसमें कोई भेद। मगर भ्रांति से हम अपना मूल स्वरूप भूल गए, तो हम आपको प्रार्थना करते कि हम अपने मूल स्वरूप को पहचाने, अनुभव करें, ऐसी हम प्रार्थना करते। तो शुद्धात्मा के प्रति वही प्रार्थना है। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, तो ऐसा प्रश्न है, जो राधा गोविंद के साथ शादी हुए थे और शुद्ध आत्मा गई होती है और एक 50 सपों काटना है, तो इसका कारण यही था कि आपका वो शुद्ध आत्मा का जो स्ट्रॉन्ग हो जाए 50 मिनट तक, ऐसा तो सामायिक की प्रक्रिया तो जैन धर्म में वर्षों से बताई गई है, वही परंपरा चलाती है। तो परंपरा है, 48 मिनट वो जागृति की बात है, कि टाइम जोन की बात नहीं है। हमने जो घड़ी रखी है उसके नहीं है, वो पहले जमाने में वो प्रैक्टिस के रूप में था। अभी तो प्रैक्टिस के रूप में नहीं है, क्योंकि अभी तो प्रैक्टिस वो समय में आपको क्रिया करना है, या तो प्रकृति को देखना है, तो माफी मांगना है, या तो शक्ति मांगना है, तो क्रिया हो गई। तो वो इसका कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, अवेयरनेस का इम्पोर्टेंट, सेपरेशन का इम्पोर्टेंट, वो कितना आप रह सकते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। इसीलिए कहा ना मैंने कि अनुभव का जो प्रयोग था ये कलयुग में खत्म हो गया है।
और एक्सरसाइज जिससे पाप पुण्य बनता है, वो चारों हो गए। पहले अनुभव की वैल्यू थी, तो वहां समय की वैल्यू होती है कि आप कितने समय रहे सेपरेशन में। अभी तो वो सब्जेक्ट ही नहीं है, मगर स्केल तो 48 मिनट का था, तो वही का वही रहा। बोलिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। वारम बहुत नमस्कार स्वामी जी। 10 साल मैंने लगातार प्रयोग किया था विदेश रहने का, लेकिन नहीं रह पाया था। लेकिन आपका सुन के मेरे को 1 मिनट में ऐसा हो गया कि तुरंत हो जाता है। जहाँ निर्णय करना है ना, उधर तुरंत कॉमर्स में चला जाता था। 10 साल लगातार मैंने ट्राई किया था, लगातार बोल रहा हूँ। और बहुत सौ को पूछा भी था, कोई बोले इतना करो, तो इससे डबल करता था, फिर भी मैं नहीं रह पाता था। तो आपका ये निर्णय करने का है ना, उधर ही कॉमर्स में चले जाते हैं। जिसका अभी तक मैंने जितने प्रश्न सुना है ना 4 दिन में, उधर ही अटैच हो जाते हैं। साइंस से कॉमर्स में चले जाते हैं। पाप पुण्य या हानि लाभ वही जगह पे साधु संत पाप पुण्य में चले जाते हैं, और ये लोग हानि लाभ में चले जाते हैं। नफा नुकसान जो भी बोलो। यस यस। समझ रहे हो? तो मेरे को इतना आसान लगता है कि इसमें कोई संघर्ष करने की जरूरत ही नहीं है। अभी दुख का विलय हो गया, जितना भी जन्म हो, क्या फर्क पड़ेगा? बराबर है। कोई तकलीफ पड़ेगी, ज्यादा जन्म पड़ेगा। और स्वर्ग नरक ये भी तो अपने हाथ में तो है नहीं कुछ। उधर जाके भी अपने को कुछ स्वतंत्र नहीं है ना, उसी को प्रश्न भी जरूरी नहीं है ना। यस। इसीलिए कहा कि जिसको जन्म मरण के चक्कर बंधन रूप लगते हैं, वो मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं। बंधन लगता है, और बंधन नहीं लगता है तो फिर तकलीफ ही नहीं। जन्म मरण करते रहो, पाप पुण्य की भुगतान करते रहो और जीते रहो, और क्या। नहीं, अज्ञान का नाश करते तो फिर तो समय में तो वही बात है। तो अज्ञान का नाश करने का मतलब ही यही है कि नए बंधन बनाना नहीं है। तो आते कि महीने तो मैं तो एक तो 100% समझ में आ गया, फिर तो कोई संघर्ष ही नहीं है ना। नहीं, समझ में आ गया वो एक लेवल है, फिर उपयोग करना। उपयोग तो हो ही नहीं समझ। अगर अपने को पता है इस तरफ रास्ता है तो इस तरफ थोड़ी जाएंगे। नहीं, ऐसा आप जो कोई भी नहीं है। ऐसा बोलते हैं, ऐसा नहीं होता है। समझ में आने के बाद भी जागृति में नहीं रहता है, क्योंकि जागृति समझ की वैल्यू और इंटरेस्ट। ऐसा नहीं, वैल्यू तो जैसे समझ में आ गया तो वैल्यू नहीं करेगा। इतना 10 साल लगातार मैंने प्रयोग किया वो है। लगते हैं, वो लगता है, मगर ऐसा नहीं है। जितना समझ में आता है इसका वैल्यू और इंटरेस्ट हायर लेवल की रहेगी, वो जरूरी नहीं है। समझ तो है नहीं, एक ही तरफ लक्ष्य है तो नहीं रहेगा क्या? आसान नहीं है। उसी की वैल्यू करेगा, केवल उसी की वैल्यू करेगा ना। मैं वो बोल रहा हूँ, भूल जाते हैं ना। भूल कैसे जाएगा? फिर दूसरे चीज की वैल्यू ही नहीं करेंगे ना हमारा। नहीं करेंगे। मैं ये तो बोलता हूँ कॉमर्स में चले जाते उधर ही तकलीफ है। वही तो मैं कहता हूँ कि नहीं लेकिन करेंगे। क्यों जाएंगे? वही तो मैं कहता हूँ कि न्यू। मैं अहंकार से नहीं बोल रहा हूँ, सभी आपकी कृपा से बोल रहा हूँ। नहीं, आप जो बोल रहे हैं वो निश्चय की भाषा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रैक्टिकल क्या है। निश्चय की भाषा से आपकी बात सही है, मगर जब प्रैक्टिकल की बात करेंगे तो हिंदुस्तान में सबको मालूम है कि मैं आत्मा हूँ। वो बराबर है, तो फिर क्यों नहीं रहते हैं? ये बात नहीं है। मैं केवल दर्शन का है, दर्शन का पता नहीं ना स्वामी जी। तो बात तो है कि वही ना है। तो उनका ज्ञान का पता है तो ज्ञान में नहीं रहते। ज्ञान नहीं, दर्शन की बात है ना। जो है रिलेटिव में तो जो होना है वो होके ही रहेगा ना, तो इसमें तो चेंज कर नहीं सकते ना। फिर क्यों इसकी वैल्यू करेंगे? मगर इसीलिए कहते हैं कि पहले प्राइमरी समझ मिलना वो एक लेवल की बात है, और समझ के साथ उपयोग करके सेपरेट रहना वो अनुभव की बात है। तो उसमें बहुत समय लगता है। पहले समझने में समय लगता है, और समझने के बाद उपयोग करके अनुभव करने में समय लगता है। इसीलिए कहता है कि अनुभव को भी परिपक्व करो। और बड़े बड़े ज्ञानी भी अनुभव होने के बाद भी जब अज्ञान पूरा खत्म नहीं होता है तो कभी भी हाई लेवल से भी गिर सकता है। आप समझे ना? तो ये चूक होना मतलब ऐसा नहीं कहते कि चूक नहीं होनी चाहिए, वो हम मानते हैं, मगर हो जाती है। हो जाती है उसके बाद ही नहीं ना, प्रकृति में हो रही है ना। नहीं, प्रकृति में नहीं, मैं भाव की बात करता हूँ। प्रकृति तो उदय कर्म है, भाव की बात करता हूँ।
इतना हाई लेवल का ज्ञान होने के बाद भी वो उपयोग करने में चूक जाते हैं। आप समझे? और इसलिए मैं उदाहरण देता हूँ बार बार समझने के लिए कि जो व्यक्ति तीर्थंकर होने वाले नेक्स्ट लाइफ में वो भी अगले ह्यूमन लाइफ में हायर लेवल की क्वालिफिकेशन होने के नाते मगर अज्ञान संपूर्ण नाश नहीं हुआ है, उससे पहले वो नरक गति के भी कर्म बांध सकते हैं अगले अवतार में, और वो भी तीर्थंकर जीव, ऑर्डिनरी नहीं, ऑर्डिनरी नहीं। वो समझ रहा हूँ तो कितने लेवल के होगा वो? वो समझ रहा हूँ, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि दुख होएगा लेकिन लगेगा नहीं ना। अलग रहेंगे तो डिटेच रहेंगे तो कहाँ लगेगा? मैं क्या कहता हूँ, इसीलिए कहता हूँ अज्ञान को ही नाश करना है ना। हाँ, मगर उसी को ही नाश करना है। मगर अज्ञान नहीं हुआ तो आप कभी भी यूज करके गिर सकते हैं। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, अज्ञान का ही नाश करना हमेशा वही लक्ष्य नाश अज्ञान का ही करना है, मगर जब तक अज्ञान संपूर्ण खत्म नहीं हुआ वहां तक कभी भी हम गिर सकते हैं। वो तो बरोबर है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, इतना पता चलने के बाद में भी तो वैल्यू नहीं करेंगे क्या? मैं बोल रहा हूँ नहीं करना है, ऐसा नहीं, करना सबको है, मगर हो जाती है रिलेटिव सत्य के वैल्यू विज्ञान मिलने के बाद, तभी तो ये कर्म बन जाता है, नहीं तो कैसे बनेंगे? ठीक है, वो तो पूर्व जन्म के भी ऐसे होते हैं ना। पूर्व जन्म, फिर पूर्व जन्म की बात हुई। आज मैंने बीज डाला, बोल रहा हूँ अगर इस जन्म पे है, अभी वर्तमान में देख लिया पूरा, बरोबर? बोलिए। पूरा वर्तमान में देख लिया है अभी, बरोबर? जो भी संजोग आएगा उसको देखते ही रहना है ना। बराबर, फिर बरोबर है, ताकि कोई प्रतिक्रमण हो गया तो कुछ करना नहीं, खाली देखना ही है ना। फिर तो फिर अगले जन्म में जो कर्म बाकी रह गए आगे का वही आएगा ना, दूसरा तो नहीं आएगा। नहीं, मगर अगले बर्थ में जो कर्म फल आएगा वो फल इस जन्म के कर्म के मुताबिक आएगा। हाँ, तो वही मुताबिक ही आएगा। तो वो आपका कर्म क्यों बना? गलती से बना। लेकिन डेवलपमेंट भी तो रहेगा, वो सब रहेगा, मगर गलती तो हुई ना। गलती हुई लेकिन डेवलपमेंट तो है ना। वही तो मैं कहता हूँ, रहेगा ना। डेवलपमेंट होगा, फिर भी अज्ञान होगा, तब तक कभी भी गलती हो सकती है। हाँ, वो हो सकती है, बात ठीक है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, डेवलपमेंट है तो उतना लगेगा नहीं ना। अभी जितना लगता लगे या न लगे, जन्म मरण लेना पड़ेगा। जन्म मरण तो लगेगा, एक मिनट तो तुरंत तो नहीं होएगा ना। तो आज आप बहुत हाई लेवल के ज्ञानी हो गए और आपको 1% का ही ज्ञान है, 359 हो गए, 1% का अज्ञान आपके पास बाकी है जो आपको मिटाना है। वो मिटाने से पहले अगर अज्ञान का उपयोग हो गया तो 10 लाख साल का देवगति नरगति का भी बंध लग सकता है। तो फिर 10 लाख वहां खत्म करना पड़ेगा। आप समझे? वो तो करना पड़ेगा, वो तो बराबर है। तो प्रश्न ये है, इसीलिए कहते हैं तो बंध शब्द या अज्ञान शब्द छोटा कितना भी घुमा सकता है हमको। शब्द छोटा लगता है अज्ञान, मगर अज्ञान से बंद होता है, वो हमारे 10 लाख साल भी यहाँ बंधन में रख सकते हैं। वो तो लग सकता है, वो तो बराबर है। तो फिर और इसीलिए कहा जागृति की बहुत जरूरत है, और वो जागृति के साथ इंटरेस्ट और वैल्यू की भी जरूरत है। तो कभी भी चुप है, फिर भी चुप जाओगे, ऐसा है। तीनों चीज मेरे को समझ में आती है, वैल्यू इंटरेस्ट और जागृति। क्योंकि नहीं तो एक बार ज्ञान दे दिया, खत्म हो गया, समझ में आ गया, मगर ऐसा है इसको परिपक्व करना पड़ता है, मैच्योर। क्योंकि ये ज्ञान केवल शब्द ज्ञान नहीं है, ये अनुभव ज्ञान से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। शब्द ज्ञान से कोई सॉल्यूशन परमानेंट नहीं है, मगर शब्द ज्ञान को अगर अनुभव में कन्वर्ट किया तो ही आपकी कैपिटल बनेगी। शब्द ज्ञान से कैपिटल नहीं बनेगी। शब्द ज्ञान के नहीं बोलते, समझ के भी उपयोग करेंगे। हाँ, तो रहेगा। रिलेटिव की वैल्यू नहीं करेंगे तो पूरा हो जाएगा। बस पता है कि रिलेटिव में कुछ नहीं है, अपने को पता चल गया, तो इसीलिए साइंस की सोच तो सिंपल है, साइंस की सोच सिंपल है और परफेक्ट है, मगर वो परफेक्ट सोच जो है इसको जागृति में कन्वर्ट करना है, उसके लिए बड़ा पुरुषार्थ चाहिए। तो जागृति रहेगी ना, और वो जागृति जब जब चूक जाएंगे तो कुदरत आपको माफ नहीं करेगी।
बस लेकिन देख सकते हैं तो सामान्य भी हो जाएगी ना। है। अभी तुरंत वर्तमान में ही देखते हैं ना, तो हमेशा वर्तमान में रहेंगे तो उसको देख तो लेते हैं ना, तो सामान्य हो जाएगी ना अगले जन्म में। देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ऐसे ऐसे नहीं आएगी तो सही ना, रिजल्ट तो जो भी आएगा। हाँ। मगर आप जागृति में रहते हैं कि नहीं रहते हैं, वो तो आपके पुरुषार्थ के ऊपर आधारित है। हाँ। वो ऑटो मोड ऑटो मोड तो नहीं है, वो तो पुरुषार्थ की बात अगर है। ऑटो मोड होगा तो फिर पुरुषार्थ की ऑटो जरूरत मोड नहीं। नहीं है, वो तो समझ में आता है, मेरे को भी ऑटो मोड। तो कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में बन गई, उसमें हमारे जागृति नहीं रही, तो वो अगर दोबारा अपने आप वो संजोग हाजिर आएगा होते, तो उस समय जागृति होनी चाहिए। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, तो वो नहीं रखोगे तो फिर वही कहा। हाँ। कोई भी संजोग में ट्रिप में नहीं जाना है। जय सच्चिदानंद। कोई ना, हाँ किसी को प्रश्न है तो प्लीज, अभी 5 मिनट बाकी है, किसी को भी प्रश्न करना है तो प्लीज पूछ सकते हैं। किसी को बोलो। बोलते हैं वो यही सामयिक होती है कि उनको 48 मिनट वो प्रकृति से अलग रहते हैं। वो 48 मिनट की सामयिक की तो बहुत वैल्यू होती है। वो सामयिक तो रियल और रिलेटिव की सेपरेट रहने की, ये कोई सामयिक प्रतिक्रमण की वो जागृति नहीं है। वो सामयिक की वैल्यू बहुत होती है। इसीलिए तो कहा था कि अगर एक सामयिक का अगर क्रेडिट मिल जाए, आप समझे ना, तो आपकी नर्व गति रुक जाती है। हालांकि ऐसा दे सकते नहीं है, मगर तो एग्जाम्पल है शास्त्रों में, उसकी बहुत वैल्यू होती है। एक सामयिक की बहुत वैल्यू होती है। राजपाट वैभव सब बेच डालोगे तो भी कंपैरिजन, तो जब रियल रिलेटिव सेपरेट रहेगा तो उनकी वैल्यू क्या होती है? वो कोई अमाउंट की बात नहीं है, या कोई मटेरियल की बात नहीं है। आप समझे? रियलाइजेशन ऑफ रियल ट्रूथ। आप समझे? तो रियल ट्रूथ का जो रियलाइजेशन जो वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू का कंपैरिजन रिलेटिव ट्रूथ में नहीं होता है। कितना भी करोगे नहीं होगा। जो कर रहा है उसे कुदरती रचना देख रहा है, यही 48 मिनट रहे तो उसको ये सामयिक बोलते हैं। हम अगर रह नहीं पाता है नहीं अगर रहे क्रिया के रूप में आप 48 में घड़ी के सामने बैठ के देख कर सकते हैं, मगर जागृति नहीं रहती है, वो अलग बात है, जागृति नहीं रहती है। या फिर ऐसा कुछ होता है कि ये देह और अंदर अपना भेद पड़ जाता है, ऐसा कुछ होता है? होता है, क्यों नहीं होता है? जो अलग तो है ही, वो एक्चुअल अंदर ऐसा। हाँ वो अलग है, तो वो क्या है? अलग है, वो अलग की अनुभूति ही तो करना है। तो अगर 10 मिनट ऐसा अलग रहता है तो वो क्या है? देखो मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं। अलग का मतलब क्या है और अलग की अनुभूति कैसे होती है, वो सिमिलर समझते हैं? सिमिली बताता हूँ। सिमिली जैसे यहाँ लाइट है, ठीक है, ये लाइट है और लाइट का प्रकाश पूरे कमरे में फैला हुआ है और कमरे में 50-100 चीज पड़ी है, अलग अलग जगह पे कमरे में ही पड़ी है, वो हमको दिखती है। तो देखने वाला मैं हूँ, चीज वो है और प्रकाश लाइट का है। तो लाइट का जो प्रकाश होता है वो तो कम ज्यादा नहीं रहेगा, मगर मैं देखने वाला हूँ, क्या करता हूँ मैं जिस चीज को देखता हूँ, बाकी की अलग चीज मेरे दृष्टि में अभी इम्पोर्टेंट नहीं रहेगी। तो ये जो हमारा जो ज्ञान है, वो ज्ञान डिवाइडेड नहीं होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए तो सभी अवस्था कुदरती रचना है। ये तो स्थूल एग्जाम्पल दिया, आप समझे ना। तो ये ज्ञान प्रकाश का जो वैल्यू होता है वो ऐसे पीसीस में हो गया। क्या हो गया? हमारे लिए सभी अवस्था कुदरती रचना होनी चाहिए, एक बार इन अवर विजन। समझ में आया? तो अलग अलग हो जाती है, इसीलिए हमारी जागृति क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है, स्टेबल नहीं रहती। तो जो पाप पुण्य होता है ना, वो पाप पुण्य में चली जाती है, वैल्यू ऑफ रिलेटिव ट्रूथ में चली जाती है। हमको रखना नहीं है, वो चली जाती है, क्योंकि हमारा ज्ञान दर्शन की जो मैच्योरिटी है वो मैच्योरिटी नहीं है। समझ तो है
मगर परिपक्वता नहीं है। आप समझे? जैसे माँ बाप जो होते हैं हमारे, तो हम कहेंगे माँ पिताजी को कि हम 10 बजे आए, रात को 10:30 बजे आए, आपको क्या दिक्कत है? हम आ जाएंगे, हम छोटे बच्चे तो नहीं है, अभी बड़े हो गए। तो पिताजी को या माताजी को मालूम है कि उनके जीवन के दायरे में 40, 50, 60 साल की उम्र में जो उसका जो अनुभव है, वो अनुभव के आधार से आपको वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, होगा ऐसा नहीं मानते, हो सकता है, तो बेटर यू कम बैक बिफोर 9 और 9:30। दैट इज द इंटेंशन। उनको मैच्योरिटी मालूम है, आपको ऐसा होगा ही, वो ऐसा मानते नहीं है, मगर होने की संभावना है बिकॉज ऑफ माई पास्ट एक्सपीरियंस। तो ये उनकी टाइम की मैच्योरिटी है। युवाओं को मैच्योरिटी नहीं होती है कि इसमें क्या है। नाउ यू अंडरस्टैंड? तो जो वो कहे या ना कहे, जो होने वाला है वही होगा, मगर जो उनके पास जो मैच्योरिटी का ज्ञान है अवस्था का, वो युवा के पास नहीं। ऐसे ज्ञान में होता है। आप समझे? ज्ञान में आपके पास समझ तो है, मैच्योरिटी नहीं है, तो कितना इंपॉर्टेंट देना है। आज आज हमको मालूम है कि कोई व्यक्ति कहेगा कि मैं 10 लाख रुपया का ऑर्डर देता हूँ, मगर रात को आपको 2 बजे आना है क्योंकि 3 बजे की मेरी फ्लाइट है और एयरपोर्ट को मिलना है, तो आप रात को जागेंगे, उनके पास जाएंगे, ऑर्डर लेंगे, क्योंकि आपको वैल्यू मालूम है सौदे की, इसमें आपको क्या परसेंटेज मिलने वाला है। आप समझे? मैं कोई कहेंगे कि रात को 12 बजे आप ऐसा करो कि अभी आपका आयुष्य कम है तो आप ध्यान करो, तो आप नहीं करोगे। वैल्यू नहीं मालूम है। आत्मा की वैल्यू समझ में तो है, इसकी जो वैल्यू होती है ऐसी वैल्यू, बस ये बात है। आत्मा नहीं है ऐसा नहीं है, आत्मा की वैल्यू नहीं है, मगर जो होनी चाहिए वो, दैट इज टू बी कॉल्ड मैच्योरिटी। अभी समझा गए? आपको बिल्कुल समझ नहीं है ऐसा नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है। क्या नहीं है? मैच्योरिटी को बढ़ाने के लिए ये लाइफ एप्लीकेशन। लाइफ प्रतिष्ठित आत्मा बार बार ये भाव करता है कि मुझे 24/7 स्वर पद में रहने की शक्ति दो, या मुझे पुण्य सावत जैसी सामायिकता मैं कर पाऊं ऐसी शक्ति दो। तो ये सही है? शक्ति तो भले ही आप किसी का नाम दो फिर ना दो, कोई बात नहीं। हम आत्मा की जागृति में रहे और अवस्था से मुक्त रहे, ऐसी जागृति रहे, बहुत हो गया। अभी तुम जैन हो तो पुण्य सावक बोलेंगे, वैष्णव बोला पुण्य सावक क्या है नहीं मालूम है, ब्राह्मण बोलेगा पुण्य सावक, तो जैसे नाम आएगा पजल खराब हो जाएगा। तो हम कॉमन बात ना करें ताकि सबको समझ में। वो पहले से रहता नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने जो कहा वो मैं तो समझ सकता हूँ, मगर सब नहीं समझते हैं। इसीलिए इन स्पीच किसी के साथ बात करो तो ऐसी कॉमन करो ताकि जैन अजैन या और कोई व्यक्ति को भी समझ में आ जाए। अगर कोई जैन है तो पर्टिकुलर एग्जाम्पल देते हो तो ठीक है, उनके लिए, दूसरे के लिए ठीक नहीं। तो इसीलिए हो सके इतनी ऐसी कॉमन भाषा बोलो ताकि सबको समझ में आए, क्योंकि हमको विज्ञान विभाजन वाला देना है, विभाजन वाला देना तो उनको अलग लगेगा, उनको लगेगा। आप समझे? और इसीलिए मैंने आज सुबह भी प्रश्न किया कि तुम ये त्रिमंत्र बुलाते हो, नमस्कार विद्युत बुलाते हो, तो क्या है? तो मैंने कहा उदय कर्म है, कुदरती। अगर मैं कहूँगा पुरुषार्थ है तो फिर स्वामीनारायण बोला का हमारा नमस्कार क्यों नहीं करते हैं? तो ये मैंने रिचुअल बनाई नहीं है, ये परंपरा लेकर आया हूँ, बोलता हूँ मैं। आपको बोलना जरूरी, मैंने रिचुअल्स के फॉर्म में आपको नहीं दिया है। ये मेरा उदय कर्म है और आप बोलते हो तो आपका उदय कर्म है। मैं इस दोनों की अवस्थाओं को पुरुषार्थ नहीं बताता हूँ, फिर क्या तकलीफ है? पुरुषार्थ बताऊंगा तो मेरे को आंसर देना पड़ेगा। आपके चरणों में बहुत आभारी है। 4 दिन में हमने बहुत कुछ वहाँ प्राप्त